क्या आपको भी लगता है कि आप आलसी हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पूरे दिन सोचते तो बहुत हैं कि आज ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन दिन के अंत में रिग्रेट फील करते हैं कि यार आज भी कुछ नहीं कर पाया। हैरानी की बात बताऊं, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिल गेट्स हो या एलन मस्क, वो 24 आवर्स गधों की तरह मेहनत नहीं करते। उनके पास भी वही 24 आवर्स है जो आपके पास है। लेकिन फर्क ये है कि वो आर्ट ऑफ लेजीनेस जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आलस हमेशा बुरा नहीं होता अगर आपको उसे इस्तेमाल करना आता है तो। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम ही है द आर्ट ऑफ लेजीनेस बाय लाइब्रेरी माइंडसेट। यह किताब आपको आलसी होना नहीं सिखाएगा, बल्कि यह सिखाएगा कि कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स कैसे लाएं। कैसे अपने प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करें और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, माइंडसेट शिफ्ट, दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें। दूसरा, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, वो जापानी और मॉडर्न टूल्स जो आपकी सुस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, किताब का पहला और सबसे कड़वा सच है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% जिम्मेदारी लें। लेखक कहते हैं कि हम में से 99% लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरे घर का माहौल सही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप आलसी हैं, तो यह आपकी गलती है। अगर आप असफल हैं, तो ये भी आपकी ही गलती है। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही वो पहला कदम है जो आपको बदल सकता है। जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप पावर अपने हाथ में नहीं ले सकते। एक्शनेबल टिप, आज से शिकायत करना बंद करें। अगर कोई काम नहीं हुआ, तो शीशे में देखकर खुद को बोलो, यह मेरी वजह से नहीं हुआ और इसे कंप्लीट भी मैं ही करूंगा। कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कंफर्ट जोन, आराम का दायरा। आपका बिस्तर, आपका सोफा और वो रील स्क्रॉल करना, ये सब आपका कंफर्ट जोन है। लेखक कहते हैं कि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप बहुत आरामदायक स्थिति में हैं, तो समझ लीजिए आप नीचे जा रहे हैं। आलस और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का एक तरीका है आपको सुरक्षित रखने का। हमारा दिमाग मुश्किल कामों को देखकर डरता है और आपको डोपामिन की तरफ धकेलता है। सोचिए, जिम जाना मुश्किल है, लेकिन सोफे पर पड़े रहना आसान है। किताब पढ़ना मुश्किल है, नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखना आसान है। लेकिन याद रखिए, जो काम आपको आज आसान लग रहा है, वो कल की लाइफ को मुश्किल बना देगा। और जो काम आज मुश्किल लग रहा है, वो कल की लाइफ को आसान बना सकता है। आप इस पैराडॉक्स को समझिए। डोंट बी मीडियोकर, औसत मत बनो। लेखक कहते हैं कि आलस का एक बड़ा कारण है मीडियोक्रिटी, औसत दर्जा। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए आलसी हैं क्योंकि उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य या गोल ही नहीं है। अगर आपका लक्ष्य है बिना गोल के जीवन जीना, तो आपको सुबह जल्दी उठने का मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। अगर आपके सपने आपको डरा नहीं रहे हैं, तो वो बहुत छोटे हैं। जब आपके पास काम करने की बर्निंग डिजायर यानी तीव्र इच्छा होती है, तो आलस अपने आप गायब हो जाता है। आलस का मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी होता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं इस काम को क्यों करना है, इसलिए आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। पार्ट 2, द ट्रैप ऑफ बिजीनेस, यानी व्यस्तता का जाल। अब हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। क्या आप पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि आज कुछ खास नहीं कर पाया? इसे कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। किताब में एक बहुत शानदार बात कही गई है, मल्टीटास्किंग इज अ लाई, यानी मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमें लगता है
कि हम एक साथ ईमेल भी चेक कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे और प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप टास्क स्विच करते हैं तो उस समय आपका काम करने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेखक की सलाह, एक समय पर एक काम चुनो अपने इंटरेस्ट के अनुसार और उसे पूरा करो, फिर दूसरा काम करो। इसे डीप वर्क कहते हैं। फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क्स 80-20 रूल। यहाँ लेखक परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल का जिक्र करते हैं, जो आलसी लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। यह नियम कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं और बाकी के 80% काम, जैसे ईमेल का रंग बदलना, फालतू मीटिंग्स, फाइल सजाना, सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं। 20% काम है अच्छी स्क्रिप्ट लिखना और वीडियो रिकॉर्ड करना। 80% काम है कमेंट्स पढ़ना, एनालिटिक्स देखना, थंबनेल के फॉन्ट चेक करना। अगर आप अपना पूरा दिन उस 80% बेकार काम में लगा देंगे, तो आप बिजी तो रहेंगे, लेकिन चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। स्मार्ट लेजी बनिए। उस 20% काम को पहचानिए जो सबसे ज्यादा पैसा या रिजल्ट ला सकता है, और बाकी सबको या तो डिलीट कर दीजिए या किसी और से करवा लीजिए। पार्ट 3, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू किल लेजीनेस, यानी आलस मारने के तरीके। अब तक हमने माइंडसेट ठीक कर लिया। अब बात करते हैं उन टूल्स की जिन्हें आप अभी वीडियो खत्म होते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, पार्किंसंस लॉ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरे साल की पढ़ाई को एक रात में कैसे कवर कर लेते हैं? हाँ, कैसे? क्योंकि आपके पास पढ़ाई करने की एक डेडलाइन थी। पार्किंसंस लॉ कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी अगर आप किसी काम के लिए खुद को 1 वीक का समय देंगे, तो उस काम को करने में 1 वीक ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसी काम के लिए खुद को 2 आवर्स का समय दोगे, तो आपका दिमाग सुपर फास्ट तरीके से चलेगा और आप उस काम को 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर दोगे। प्रो टिप, अपने आप को इम्पॉसिबल डेडलाइंस देना शुरू करो, जिससे आपके पास आलस करने का टाइम ही नहीं बचेगा। टेक्निक 2, द 5 मिनट रूल यानी 5 मिनट का नियम। आलस का सबसे बड़ा कारण है काम स्टार्ट करने का डर। हमें लगता है काम बहुत बड़ा है। लेखक कहते हैं, अपने दिमाग से समझौता करो। बोलो, मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा, बस इसे 5 मिनट के लिए करूंगा। सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही आप 5 मिनट के लिए लिखना, पढ़ना या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है और फ्लो स्टेट शुरू हो जाता है। 90% चांस है कि आप 5 मिनट बाद भी नहीं रुकेंगे। इसे मोमेंटम टेक्निक कहते हैं। टेक्निक नंबर 3, ईट द फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। मार्क ट्वेन का एक फेमस डायलॉग है, अगर आपको जिंदा मेढक खाना है, तो उसे सुबह सबसे पहले खा लो, ताकि पूरा दिन आपको ये टेंशन न रहे कि अभी मेढक खाना बाकी है। हम आलसी लोग क्या करते हैं? सबसे आसान काम पहले करते हैं और मुश्किल काम को टालते रहते हैं, जिससे पूरा दिन टेंशन बनी रहती है। चलिए इस रूल को समझते हैं। दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सुबह उठते ही सबसे पहले निपटाएं। उसके बाद आप पूरा दिन लेजी रह सकते हैं, बिना किसी गिल्ट के। टेक्निक नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपका फोकस बहुत कमजोर है, तो पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट काम, डीप फोकस, 5 मिनट ब्रेक। इस साइकिल 4 टाइम्स दोहराएं और फिर लंबा ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को थकने नहीं देता और आपको बोरियत से बचाता है। पार्ट 4, एनवायरनमेंट एंड सोशल सर्कल यानी माहौल और संगत। किताब का एक बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, यानी आप सही लोगों के साथ रहें। जिम रॉन कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत यानी एवरेज हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त आलसी हैं, दिन भर पबजी खेलते हैं या सिर्फ लड़कों की बातें करते रहते हैं, तो आप चाहकर भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते।
उनकी सुस्ती आपको भी लग जाएगी। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे ज्यादा मेहनती हो, जिनके सपने बड़े हो। उनको देखकर आपको खुद शर्म आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ दोस्त ही नहीं, आपका फोन भी आपका एनवायरनमेंट है। अगर होम स्क्रीन पर इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे सोशल मीडिया ऐप रखते हो, तो आपका उंगली वहीं जाएगा। अपने फोन को प्रोडक्टिविटी मशीन बनाओ, डिस्ट्रैक्शन मशीन नहीं। इसलिए नोटिफिकेशंस अभी तुरंत बंद कर दो। एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेजीनेस का सार यानी समरी यही है। जिम्मेदारी लो, अपनी हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। 8-20 रूल लगाओ। एक्शन लो, 5 मिनट रूल और पार्किंसंस लॉ का यूज करो। माहौल बदलो, आलसी दोस्तों से दूर रहो। याद रखना, एक्शन किल्स एंजाइटी, कर्म चिंता को मार देता है। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने से कुछ नहीं होगा। वीडियो खत्म होते ही फोन साइड में रखो और वो एक काम करो जिसे तुम हफ्तों से टाल रहे हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर यह समरी आपको काम की लगी, तो कमेंट में लिखो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ताकि मुझे पता चले कि आप उन 1% लोगों में से हैं जिन्होंने वीडियो पूरा देखा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर आलसी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।